आत्म ध्यान के लिए एकाग्रता और उस एकाग्रता में तत्व चिंतन, सहज अपने अंतर आत्म ज्योति का सहकार, सहज अपनी प्रकाशवान ज्योतिर्मय महाशक्ति का प्रकाश, अंतर में जो ज्योतिर्मय अपना अनंत चतुष्टय आत्मा है, ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्मा का प्रकाश तत्क्षण प्रकाशित होता है। ये अपना केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव। चलो आत्मन, अपन अपने अनंत कोण प्रकाश में स्वभाव की, अपने ममल स्वभाव की अनंत अनंत शक्तियों के साथ अपना ही परिचय बढ़ाते हैं चेतन। देखो, मल द्वार के बीचों बीच, मल द्वार से ऊपर भोग भाव से निर्लिप्त अपने गुप्त कमल पे अगोनी का आयोजन तो चल ही रहा है आत्मा। अपने गुप्त कमल विकार से भिन्न मैं निर्विकार, कमल का अर्थ ही निर्विकार है।
गुप्त कमल में देखो तो विकार से भिन्न मैं निर्विकार, मैं ज्ञान ध्यान चेतना। इस कमल भाव पे अर्कों का उदय, कमल सी चरण सी कर्ण सी, अर्कों का प्रकाश सुवन सी हंस सी अव्यास सी। ये करोड़ों सूर्यों सम ये प्रकाश। देखो यहाँ तो अगोनी का महोत्सव चल ही रहा है। गुप्त कमल तो तुम्हारे अंतर आत्म ज्योति में परम आनंद रूप जयवंत हो ही रहा है। ये जयवंत शक्ति तो तुम्हारे सर्वात्म प्रदेशों के प्रकाश में परिवर्तित रूपांतरित हो ही रही है। चेतन सर्व रोम रोम कोण अनंत, ये कोण अनंत जितने भी तुम्हारे अनंत रोम हैं, इन सब में ये प्रकाश जगमगा रहा है। अब देखो यही समूहशरण जब ऊर्ध होता है, ये ऊर्ध कैसे होता है? अरे ये समूहशरण यही रहता है। यह आनंद, ये अनंत गुप्त निधि जहाँ की तहाँ स्थिर है। लेकिन इस समूहशरण से ऊर्ध जब ज्ञान और विशेष निर्मलता को पाता है, जब ज्ञानी और विशेष निर्मलता की ओर बढ़ता है, तो वो इस कमल को, अपने इस गुप्त कमल को गुप्त कमल में ही अपनी ध्यान एकाग्रता में रहने देता है, और वो और विशेष ध्यान एकाग्रता की सिद्धि के लिए एक और कमल का उदय करता है। ये एक और कमल क्यों? अरे चेतन, गुप्त कमल भोग और विकार मल द्वार से भिन्नता थी, और इस जीव को सर्वात्म प्रदेशों में, इस पूरे शरीर के सर्वांगों से भिन्नता चाहिए। सर्व आत्म प्रदेशों से भिन्न अपनी चेतन शक्ति को, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना है। और चेतन इस नाभि कमल पेट, इन सब परिस्थितियों से ही तो जुड़ान करके ये जीव इस संसार में अपने आप को एकत्र रूप जान रहा है। नाभि संसार का जन्म है, गर्भ जन्म का स्थान। इसलिए चेतन आत्मा संसार से, शरीर से, संयोग से, इन सब विकार परिणतियों से छूटने के लिए आत्मज्ञानी के पास उपाय है। जैसे उसने गुप्त कमल को उजागर करके मल द्वार, भोग द्वार से अपना संबंध छोड़ दिया था, भिन्नता का वेदन, वहां प्रकाश में शक्ति जगमगा उठी थी। ऐसे ही एक और प्रकाश में शक्ति का उदय होता है। नाभि स्थान से बिल्कुल सटी हुई, नाभि से भिन्न गुप्त कमल से ऊर्ध्व ऊपर की ओर बीचों बीच खिलता हुआ ये नाभि कमल, देख लो आत्मा, ये ज्ञान भाव की शक्ति इस प्रकार एकाग्र होके उपलब्ध की जाती है। ये मार्ग जिन तारण तरण देव ने दिया है, दिन भर कर्म धाराओं में उलझे हुए इस जीव को, विवाह भाव धाराओं में उलझे हुए इस जीव को, ये कमल खिलाने का अभ्यास आचार्य जिन तारण तरण स्वामी जी ने इसीलिए प्रदान किया है। ये अभ्यास से ये जीव अपनी चेतना को इन संयोगों से भिन्न देख सके, इस शरीर से भिन्न देख सके,
और अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित देखने का, एक रूप केंद्रित देखने का जो अभ्यास से हो जाए, कमल भाव रूप देखने का अभ्यास से हो जाए, क्योंकि यदि अपने स्वभाव को कमल भाव रूप देखने लगा, इसको अपनी चेतना, अपना ज्ञान विज्ञान कमल भाव रूप दिखाई देने लगा, चेतन मुक्ति तो सहज हो जाएगी। क्योंकि कमल भाव, कमल तो सबसे मुक्त है। इसलिए मार्ग आचार्य दिन तारण तरन देव ने दिया है। देखो ये अगला कमल, गुप्त के बाद ऊपर उठने वाला ये नाभि कमल, ये नाभि कमल का अनंत विकास, अनंत विकास, इस नाभि कमल की अनंत अनंत महिमा, इस नाभि कमल का अनंत अनंत शौर्य, अनंत अनंत शौर्य। क्या कह रहा है नाभि कमल? आहा, देखो क्या कह रहा है। इस शरीर से भिन्न तुम प्रकाश में ज्योति हो। जहां ये खिला हुआ है प्रकाश में नाभि कमल, देखो तुम वहां जितने भी पुद्गल प्रदेश हैं, उन पुद्गल प्रदेशों से भिन्न है ये चेतना, भिन्न। उन पुद्गल प्रदेशों में एक नहीं है ये कमल, उनसे पूर्ण भिन्न है, भिन्न, पूर्ण रूपेण भिन्न। हाँ, जय हो। अपने ध्यान की एकाग्रता से चेतन, तुमने अपनी एकाग्र शक्ति से, तुमने अपने गुप्त स्वभाव को, अपने ज्ञान को, भिन्नता को सहज कमल भाव के रूप में उपलब्ध कर लिया है। और ये सहजता में जो कमल भाव, नाभि कमल सुंदर, अति सुंदर 6 पंखुड़ियों वाला, ये प्रकाशवान नाभि कमल तुम्हारा उदित हुआ है। अहो अनंत महिमा, अनंत अनंत महिमा। भव्य आत्मन, कैसी अभूतपूर्व महिमा कि तुमने इस देह से भिन्न उस विराट शक्ति को उत्पन्न कर लिया। तुम ध्यान साधना के उस चरम स्पर्श को छूने लगे हो, उस चरम बिल्कुल अपने एकाग्र चित्त होने के, अपने अंतर ध्यान को छूने लगे हो। जब ही तो तुमने इस एकाग्रता में कमल पकड़ा लिया। वे तुम ज्ञान भाव को छूने की सामर्थ्य नहीं रखते, ये प्रकाश में कमल कहां से आता? गुप्त कमल भी तभी आया है जब तुम्हारी एकाग्र ध्यान की शक्ति उत्पन्न है। नाभि कमल भी जब आया है जब तुम्हारे ध्यान में ज्ञान का विकास हुआ है। तुम्हारी एकाग्रता ने अपने ध्रुव ममल स्वभाव को पकड़ा है। इसलिए ये कमल भाव उत्पन्न आया है। ये कमल का दिखना प्रतीक है। क्या प्रतीक? कि तुम इस देह से भिन्नता की शक्ति को जानते हो। धूल कमल, गुप्त कमल, घोर प्रकाश में, अपनी ज्योति में, अपने अर्क में, सुअर्क शक्ति में विलीन है। अब ये देखो, ये नाभि कमल ये जगमगा रहा है, अपनी अनंत ज्योतिर्मय शक्ति में जगमगा रहा है। देखो ये इतनी जगमग जगमग चेतना, इतनी जगमग जगमग होती हुई चेतना, इतना अनंत अनंत गौर प्रकाश, ये कहीं बाहर से थोड़ी ना आया। आत्मन तुम्हारा ही भरा पूरा स्वभाव है, तुम्हारा ही ज्ञान ये जगमग जगमग ज्योति में जगमगा रहा है। तुम्हारी अनंत शक्ति का उदय है, तुम्हारा ही वीतराग परम स्वभाव जगमग जगमग होके आया है।
और देखो तो इस जगमगाती हुई ध्रुव कमल शक्ति पे पहला ही अर्क, दीप्ति सी अर्क स्वयं कहता है कि तू आत्मा दीप्ति स्वरूप, ज्योति स्वरूप तो है ही, प्रकाश के अलावा तेरा कोई स्वभाव ही नहीं है। दीप्ति अनंत ज्योति आत्मा ज्ञायक है, अनंत ज्योति आत्मा ज्ञायक है, अनादि आदि शुद्ध आत्मा ज्ञायक है, अनंतानंत शुद्ध आत्मा ज्ञायक है। ये आया दीप्ति सी अर्क, कहने लगा अरे दीप्तिमान हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तू क्या देखता है, तेरा स्वभाव तो दीप्ति सी है। सर्वत्र सर्वक में एक ज्योति, ये चेतना ही मात्र चैतन्य है। देखो भगवान नाभि कमल जगमगा रहा था, जगमगाते जगमगाते जगमग होते होते उसी ज्ञान कमल में, नाभि कमल में ये दीप्ति सी अर्क आके कहने लगा, ये दीप्ति सी अर्क आके सुनाने लगा कि देख चेतन, ये दीप्ति आज उत्पन्न नहीं हुई, ये दीप्ति अनादि निधन है, ये दीप्ति तेरा स्वभाव है। ये जो ज्ञान कमल तुझे आज दिखाई दे रहा है ना, ये कमल आज ही तेरा नहीं है, ये शाश्वत कमल ज्ञायक स्वभाव अनादि से तेरा है। तू अपनी ज्योतिर्मय शक्ति को भूल गया था आत्मा, तू अपने कमल भाव को भूल गया था, तू अपनी दीप्ति को भूल गया था। लेकिन आज बड़े महोत्सव से, बहुत उत्सव से, तारन तरन अर्क विंद समोशरण से देख तेरी कमल भाव की ज्योति पे अपनी ही ज्ञान ज्योति जगमगा उठी है। आज देख इस अर्क विंद समोशरण से दीप्ति सी अर्क की अगोनी उत्सव और महोत्सव चल रहा है। देखो कितनी सरलता से दीप्तिमान स्वभाव प्राप्त हुआ है। अरे कैसा है दीप्ति सी अर्क। अब अनंत ज्योति इस लोक और अलोक में जितनी भी केवल ज्ञान ज्योतियां हैं, वो सारी अनंत ज्योतियां इस दीप्ति सी अर्क का ही प्रकाश है। इस दीप्ति सी अर्क की अनंत महिमा है जो लोकालोक को प्रकाशित यह आत्मा ज्ञायक अनंत काल से कर रहा है। देखो ये है दीप्ति सी अर्क। ये देखो चेतन आत्मा, नाभि कमल पे पहली ज्योति खिली, पहला सौर, पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ, एक अर्क आया और उस एक अर्क ने ही इतना प्रकाश फैला दिया, इतना प्रकाश फैला दिया, इतना प्रकाश फैला दिया कि जिसको समेटना संभव नहीं है। गौर प्रकाश इसी को कहते हैं चेतन। दीप्ति सी अर्क ज्योति स्वभाव इस अंतर आत्मा ने इतना रोमांच उत्पन्न कर दिया, इतना आनंद उपलब्ध करा दिया कि अब तुम सारी अनंत काल तक यदि अपनी दीप्ति में ही, अपनी ज्ञान ज्योति में ही स्थिर रहोगे तो भी तुम्हें कोई विकल्प उत्पन्न होने वाला नहीं है। सारी अनंत काल तक इस दीप्ति में रमण कर सकते हो तुम। इसलिए ऐसे महा महोत्सव नाभि कमल पे होने वाली अगोनी में, महा उत्सव में सम्मिलित हो चेतन। दीप्ति सी अर्क के साथ एक ज्योति और जगमगाती हुई आ रही है। इस दीप्ति सी महा अर्क की ज्योति के साथ और महा अनंत ज्योति, ये देखो तत्काल उत्पन्न हो रही है, तत्क्षण जगा रही है, तत्क्षण बोध में आ रही है। दीप्ति सी अर्क अकेला खाली थोड़ी ना आया है, वो अपने साथ अगोनी में वे अपनी सखी परिणति सुदीप्ति सी अर्क को साथ लेके आया है कि दीप्ति सुदीप्तिमय। अरे ये सुदीप्ति सी अर्क कहता है कि मैं स्वयं में प्रकाशित तो हो ही रहा हूं, लेकिन मैं अकेला थोड़ी ना इस चेतना में प्रकाशित हूं। अरे मेरे अनंत चतुष्टय में मेरी सर्वांग ज्योति तो, मेरा ज्ञान तो सर्वांग प्रकाशित है ही,
लेकिन मेरे आत्मा के सारे गुण ही दैदित्यमान ज्योति स्वभाव, सारे अनंत अनंत गुण ही ज्योतिर्मय है। आत्मा के सभी गुण दैदित्यमान है, स्वयं में स्वयं के प्रकाश से भरे हुए हैं। सुन लो रे चेतन, इस अगोनी में सम्मिलित हो जा। देखो, दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क की सखी को साथ लेके आया है, अपने अनंत प्रकाश को साथ लेके आया है, अपनी परिणति ध्रुव अर्क बिंद स्वभाव में रमण करने वाली अपनी अनंत ज्ञान विज्ञान में परिणति को साथ लेके आया है। और स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, आत्मा ज्ञान ज्योति अकेली प्रकाशित नहीं, तेरे अंतर अनंत ज्योतियां, अनंत दैदित्यमान गुण प्रकाशित हैं। और प्रत्येक दैदित्यमान गुण अपने में स्वयं जानने की सामर्थ्य से संयुक्त है। अर्थात स्वयं दीप्तिमान होने से ज्ञान का गेय है। ज्ञान को अनंत गुणों को जानना नहीं पड़ता, ज्ञान को अनंत गुणों को प्रकाशित नहीं करना पड़ता। अनंत गुण स्वयं दीप्तिमान होने से ज्ञान में स्वयं ज्ञेय रूप झलकते हैं। और जब ज्ञान में स्वयं ज्ञेय रूप झलकते हैं तो ज्ञान इन दीप्तिमान गुणों के प्रकाश के आनंद में ऐसा आनंद विभोर होता है, ऐसा आनंद विभोर होता है, ऐसा आनंद, ऐसे अनंत आनंद के विभोर में ऐसे प्रकाश से प्रकाश का संसर्ग होता है, ऐसी ज्योति से ज्योति का संसर्ग होता है कि वो अनंत ज्योति घन एक दूसरे से टकरा के, एक दूसरे से मिलन करके और प्रकाश करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश फैलाते हैं। ये कहते हैं ना, करोड़ों सूर्यों से प्रकाश होता है। क्यों होता है? दैदित्यमान अनंत गुणों की ज्योति से जिस समय ये ज्ञान की प्रकाश ज्योति दोनों का संसर्ग होता है, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो कोण अनंत प्रकाश जगमगाता है। और इस कोण अनंत प्रकाश को कहते हैं करोड़ों सूर्यों सम दैदित्यमान होती हुई ये चेतना। आप समझे आत्मा के रहस्य को, क्यों करोड़ों सूर्यों से प्रकाश इसमें जगमगाता है। ज्ञान की ज्योति इन अनंत गुणों की ज्योति से जगमगाती हुई अनंत ज्योति से जैसे ही संसर्ग करती है तो जो स्फूर्णाएं जैसे अर्थ और फेस के टकराते ही विस्फोट होता है, वैसे ही ये ज्ञान की अनंत ज्योति अपने ही अनंत दैदित्यमान गुणों से टकराती है तो विस्फोट केवल ज्ञान के रूप में होता है, अनंत वीर परमानंद के रूप में होता है। अरे जैसे दो चकमक के पत्थर को टकराने से प्रकाश जगमगा उठता है, वैसे ज्ञान ज्योति के अनंत दैदित्यमान गुणों से स्पर्श होते ही, टकराते ही परिणतियां घन ध्रुव के केवल ज्ञान प्रकाश में, अतीन्द्रिय आत्म ज्योति प्रकाश में जगमगा उठते हैं। जगमगाहट होती, जगमगाहट। इस जगमग होती हुई अनंत शक्ति का नाम है दीप्ति सुदीप्ति। इसे कहते हैं ज्योति से ज्योति का मिलन। नाभि ज्ञान पे ज्ञान ज्योति का उदय, नाभि कमल पे होता हुआ है दीप्ति सुदीप्ति अर्क का प्रकाश, दीप्ति सुदीप्ति अर्क का प्रकाश, दीप्ति सुदीप्ति अर्क का प्रकाश। ज्ञान ज्योति पे जगमग होता अरे चेतन, नाभि कमल पे खिल रहा है। एक तो चेतन ज्ञान ज्योति में जगमग हो रहा है, जगमग दीप्ति सुदीप्ति मय का अनंत शौर्य अगोनी का महोत्सव है। दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क की परिणतियां आई हैं और अपने ध्रुव में विलास करा रही हैं। यह है अगोनी आत्मा की अनंत समोशरण। और ये अकेली नहीं आई, इन दीप्ति सुदीप्ति अर्क के साथ और सखियां आई हैं। देखो
अगले बिंद पर अपनी शक्ति को, अगली अनंत ज्योति में क्या आ रहा है। तीसरी पंखड़ी जगमगा तो रही थी पहले से ही, लेकिन अब ऊपर की ओर उछलता हुआ कुछ प्रकाश जगमगा रहा है। क्या है ये? भय दलन शक्ति, मन भय दलन शक्ति, झड़प भय दलन शक्ति, दृष्टि भय दलन शक्ति, जो दृष्टि को स्वभाव में जाने से रोकता है, जो मन को आत्म एकाग्रता के लिए रोकता है, भयभीत करता है, जो चारित्र आत्म ध्यान की ज्ञान रमणता में स्थिर नहीं हो देता। इन तीनों भय की दलन शक्ति उत्पन्न हो रही है। मन भय, झड़प भय, दृष्टि भय, इस भय को जड़ मूल से उखाड़ने वाली, समस्त भय का दलन करने वाली आत्मबोध ही उपलब्ध हो रही है चेतन। सर्व भय भंजन, सारे भय को भूंज के सबको छीण करने वाली, ये अपनी स्वयं की अनंत ज्योति का उदय हो रहा है चेतन। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से निशंक ऊर्ध्व ध्रुव चेतना प्रकाशवान होने तैयार है। नाभि कमल पे जगमगाने के लिए ये अभय सी अर्क के अपनी अभय परिणति के साथ आ गया है। देखो देखो, दीप्ति सुदीप्ति ये अपने अभय सी अर्क को भी साथ लेके आई है। अभय सी अर्क क्या कह रहा है? आत्मा अभय है, अभय है ये आत्म ज्योति। ये आत्मा अभय है। इस आत्म ज्योति में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। इस आत्म ज्योति में कोई किसी प्रकार की शल्य और शंका नहीं। आत्म ज्योति अभय है, अभय ज्ञान ज्योति ये आत्मा। अभय जहां सारे भय विला जाए, भय अभय। अरे तुम इस अभय सी अर्क की अगोनी नहीं करोगे क्या चेतन? देखो एक कथा सुनाता हूं। डर डर के जिए, डर डर के मरे। पर्यायों के भय से ही तुम्हारा पूरा जीवन खत्म हो गया चेतन। कहीं मन ने डराया, कहीं इंद्रिय विषयों ने डराया, कहीं भोगों ने डराया तो कहीं रोगों ने डराया, कहीं दृष्टि ने डराया तो कहीं कसायों ने, चारित्र मोह के उदय ने डराया। जीवन भर डर डर के जिया ये जीव। जिया कहाँ है? मरा है। मृत्यु सम जीवन निकाला है चेतन। लेकिन देखो आज तारन तरण अर्क दिन समोषण की महिमा, तारन तरण अर्क विंद समोषण का तेज, तारन तरण अर्क विंद समोषण का प्रताप, ज्योतिर्मय प्रताप, तारन तरण विंद अर्क शक्ति का अनंत महान उपकार देखो इस बिंद सम्मोषण का। आज ही तुम्हें सारे भय से मुक्त करके अभय श्री का वरदान देता है कि तुम अभय सी अर्क के स्वामी हो। आज से तुम्हारा भय समाप्त। ये अभय सी अर्क की परिणति अपने निर्भय निशंक स्वभाव का, अभय स्वभाव का अनुभव कराने वाली कि देख आत्मा देख, तू तो निशंक है, अभय है। भय कैसा? भय तो नपुंसकों कायरों को होता है। ध्रुव भी भगवान को कैसा भय? ज्योति स्वरूप आत्मा को, प्रकाश को कैसा भय? प्रकाश कभी अंधकार से भयभीत नहीं होता।
बल्कि प्रकाश जगमगाता है, अंधकार मिट जाता है। कैसा भय? जो किसका भय चेतन? किसका भय? जो भयभीत करता है उसका नाम मोह, अज्ञान और अंधकार है। जो भय को उत्पन्न करता है वो मन है। वो जहां जो बोले सो सिद्धो हम, मैं अभय, मेरा स्वभाव अभय, मेरी ज्योति अभय, मेरा ज्ञान अभय, मैं अभय से अर्क का स्वामी हूं। देख लो चेतन, दीप्ति सुदीप्ति के साथ अब अभय सी अर्क की अगोनी भी प्रारंभ हो गई है। अब शेष क्या रहा? जब शल्य विली, शंका विली, मनवा बेपरवाह, और जिसे कोई भय नहीं, जिसे किसी की परवाह नहीं, वो ही शहंशाह है, वो इस तीनों लोकों का स्वामी है, जगतपति है, अभय स्वभाव का धारी है। वो स्वयं वीतराग भगवान है चेतन। देखो दीप्ति सुदीप्ति के साथ ये अभय सी अर्क की अगोनी में सारी परिणतियां आई हैं उत्सव मनाने के लिए। रोम रोम कोण अनंत प्रकाश उत्सव रूप में उत्पन्न हुआ है। धुंधुई शब्द के रूप में जिनेन्द्र भगवान के वचन आए हैं। छत्र और चवर के रूप में, छत्र के रूप में रत्नात्रय के रत्न आए हैं, और चवर के रूप में ढलती हुई ये परिणतियां, अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश ढरता हुआ ये अपना स्वयं का चमर ढर रहे हैं आनंद परमानंद के। देखो समोषण की अगोनी होने लगी। तिथियार भाव उत्पन्न होने लगा। तीर्थंकर परमात्मा अभय सी अर्क के आते ही जगमगाने लगा कि आहा देखो जिनेन्द्र विंद जिन शक्ति उत्पन्न हो रही है। जिनेन्द्र विंद जिनवंतर आत्मा की जो शक्ति अंतर में जगमगा रही है, ये अभय सी अर्क का अनंत प्रताप है चेतन। अनुभव में ही अपने वीतराग पद को उत्पन्न कर देता है। और यदि अभी भी तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो ये अभय सी अर्क अकेला थोड़ी ना आया है, अपने साथ सुअर्क सी की परिणति भी लेके आया है। सुअर्क स्वयं कहने आया है। सुअर्क सी अर्क की अगोनी स्वयं आई है, और ये सुअर्क स्वयं कहने आया है कि अरे ये जो प्रकाश तुम बार बार देख रहे हो ना, ये प्रकाश तुम स्वयं हो। सुर्ग सी अर्क की परिणति का एक ही कार्य है कि तू स्वयं प्रकाशित है। ये ज्योतियां तू ही है, तेरा ही ये सब कुछ है। सुर्ग सी अर्क की एक काम करती है कि स्वयं के स्वानुभव में स्वयं के प्रकाश को उपलब्ध करा देती है। प्रकाश में प्रकाश का उदय कराने वाला ये सुर्ग सी अर्क, इसका कार्य क्या है? अरे अर्क को अपना करना। सुर्ग प्रकाश में अपनापन ही इसका स्वभाव। सुर्ग का क्या काम है? स्वयं का प्रकाश। सुर्ग का क्या कार्य है? स्वयं में प्रकाश। इसका अर्थ यह है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। यह है सुर्ग सी अर्थ। नहीं आई समझ में? जो अपने में अपने अपने अनुभव को स्वयं प्रकाश में ला दे, जो स्वयं के अनंत चतुष्टय में शुद्धात्म स्वभाव के स्वयं प्रकाश को प्रकाशमान ज्योतिर्मय प्रकाशित कर दे, वह है ये सुर्ग सी अर्क। सुर्ग सी अर्क चेतन। देखो चार चार सूर्य जगमगा गए। सुर्ग सी अर्क की अगोनी का समय चल रहा है।
सुर्ख सी अर्क की अगोनी के समय में समय सार परमात्मा का ही अनुभव बरत रहा है। दीप्ति सुदीप्ति जगमगा रही है, अभय सी अर्क नृत्य कर रहा है, निर्भय और निशंकता का बोध करा रहा है। और सुर्ख सी अर्क कह रहा है, प्रकाश से प्रकाश के अलावा और बात ही मत कहो कुछ। एक आलाप करो जिन आलाप, एक शब्द कहो जिन प्रियो, एक दृष्टि देखो जिन इष्ट, एक से प्रियता करो जिन प्रियो, एक में रमणता जिन रमण, एक का उल्लास एक में ही आस, एक की होश, एक का ही अनंत अनंत शौर्य, एकम जिनम स्वरूपम। देखो चेतन, जिन रिष्टि जिन इष्टि जिन दृष्टि जिन रमण जिन इष्ट, जिन प्रियो जिन विंद जिन शून्य जिन रमण, ये है शोभा सुर्ख सी अर्क की। स्वयं से अनंत स्नेह और प्रियता को लिए हुए, स्वयं की प्रकाशवान ज्योति में अनंत स्नेह और प्रियता को लिए हुए, अनंत इष्टता और श्रेष्ठता से भरा हुआ इस सुर्ख सी अर्क अपने नाभि कमल पे अगोनी करने आया है। और सब नहीं मनाओगे चेतन। दीप्ति सी दीप्ति अपने सखा को साथ लेके आए थे, अभय सी और सुर्ख सी को, और ये चारों परिणतियां अपने ध्रुव अनंत ज्योति का विलास कर रही हैं। अभी भी तुम्हें और गहरे में जाना है। देखो और है अभी यहाँ, और कोण प्रकाश है, और जिसका आदि और अंत नहीं है। इतने में नहीं थमा, देखो और ज्योति आ रही है, और अनंत निराकार अक्षर में निराकार अक्षर देखो ब्रह्म दिव्य ध्वनि के रूप में आएगा। अब क्या आएगा? दिव्य ध्वनि से प्रकाश करेगी यह, बिजली की चमक की तरह, बादलों की गड़गड़ाहट की तरह निराकार दिव्य देश न खिलेगी। और वे ओमकारमय दिव्य ध्वनि अगले अर्क की अगोनी में, अगले अर्क की अगोनी में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक की तरह एकदम से प्रफुल्लित, जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसे फटेगी। अरे अनंत अर्क के प्रकाश कोण सूर्य समुदित होगी। देखो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा के अंतर से जो दिव्य ध्वनि निकलती है वो निरक्षरी ओंकार में दिव्य ध्वनि ऐसी खिलती है जैसे बादल गड़गड़ा रहे हो।
बिजली कड़क रही हो, 12.5 करोड़ बाजों का नाद हो रहा हो, ब्रह्म का उद्घोष ओमकार नाद हो रहा हो, नाद रूप में उत्पन्न हुई ये दिव्य देशना, ज्वालामुखी मुखी की तरह फटता हुआ ये प्रकाश अपने अंतर से अनंत अतीन्द्रिय आनंद को लिए हुए ये क्या आ रहा है, जिसकी इतनी बड़ी अगोनी है, जिसका इतना अति 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 वैभव उत्पन्न हो रहा है। कौन सा अर्क आ रहा है भगवान? ये कौन सी ज्योति प्रकाश में होके आ रही है, जिसकी अगोनी में चार चार अर्क अपने ध्रुव के विलास में निमग्न है, दीप्ति सुदीप्ति अपने निवास स्थान में निवास करते हुए कोल प्रकाश को फैला रहे हैं। अभय और सुर्ख सियार अपने निवास, अपनी पंखड़ी निवास स्थान में अपने कोल प्रकाश को जगमगा रहे हैं। अब ये ओमकार की ऊर्ध्व ध्वनि में कौन आ रहा है? सर्वज्ञ देव किसका उपदेश दे रहे हैं? उनकी इस दिव्य देशना में क्या जगमगा रहा है? देखो चेतन, देखो क्या आया ये, कौन आया ये? इसको देखो तो, अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश में अपने ही प्रकाश कमल पे खिलता हुआ अनंत प्रकाश, अपने ही ज्योतिर्मय प्रकाश में प्रकाशमान ये क्या आया चेतन? अरे ये अनंत का एक पिंड आ गया। क्या आया? अर्थ सी अर्क, एक प्रयोजनभूत शक्ति निःशब्दात्म ज्योति का उदय हुआ है चेतन। देखो अर्थ सी अर्क का उदय हुआ है। अपनी पूर्ण शक्ति को एक प्रयोजनभूत अर्थ में केंद्रित करने वाला ये रत्नात्रय ही मेरा स्वभाव है। तुम अर्थ सी अर्थ का अर्थ समझते हो? उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में जो ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में जो वीतराग स्वभाव पे प्रफुल्लित होता है, ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार की ज्योति, ये अर्थ में ममल स्वभाव, ये अर्थ एक प्रयोजनभूत शक्ति, ये कहलाता है अर्थ सी अर्थ। 3 अर्थों का एक पिंड अर्थ कहलाता है, और उस अर्थ में खिली हुई शक्ति ज्योति, उस अर्थ में संयुक्त शक्ति अर्क कहलाती है। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर, अपने तीर्थंकर वीतराग पद को उत्पन्न करने वाला, सहानुभूति में तिथियार भाव को जन्म देने वाला, ये अर्थ सी अर्क दिव्य ध्वनि में प्रकाशित होता हुआ तुम्हारी अंतर ज्ञान गुफा नाभि कमल पे जगमगा उठा है। देख लो क्या कहा जिनेंद्र भगवान ने कि तू ती अर्थ मैं है, तेरी प्रयोजनभूत शक्ति, तेरा ममल ज्ञायक स्वभाव, ये आया दिव्य ध्वनि में। इसलिए ये गड़गड़ाहट हो रही थी, इसलिए ये करकराहट, बिजलियां चमक रही थी, बादल रोन रहे थे, दिव्य ध्वनि खिल रही थी, और इस दिव्य ध्वनि के प्रसाद से उत्पन्न होकर आई ये सिद्धि की संपदा थी, अर्थ में रमणता का आशीर्वाद। क्या अपनी पूरी एक ज्योति में अपनी परिणति को अपने प्रयोजनभूत अर्थ में साधने वाला अर्थ सी अर्क का उदय हुआ है चेतन। अर्थ स्वभाव का प्रकाश हुआ है। अर्थ अर्थ अर्थ, अब संसार के सारे अनर्थ और अनिष्ट भुला गए हैं। अब मेरी आत्मा का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, इष्ट स्वभाव उपलब्ध हुआ है, अर्थ ज्योति आई है। कितनी अगोनी हो गई? अरे 5-5 अगोनी हो गई, 5-5। देखो इतनी अगोनी एक साथ देखी है कभी? इतना प्रकाश कभी देखा है एक साथ कि इतना कोण प्रकाश मेरी आत्मा में है? ये अर्क विंद समोशरण की महिमा है, तारण तरण विंद समोशरण की महिमा है। इतना अनंत प्रकाश तुम्हारे पास एक साथ, इतना कोण प्रकाश एक साथ देखा है कभी?
तारण तरण के जो लघुनंदन है उन्हीं को ये कोर प्रकाश सरलता में मिलेगा। जो अपने मन बुद्धि को चला के तारण तरण के प्रति अहंकार करेंगे, तारण तरण के समोषण से दूर भागेंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। ये तो तारण तरण प्रसाद उत्पन्न, तारण तरण अर्थ समोषण उत्पन्न, तारण तरण ध्यान विंद कमल कलन विंद शक्ति उत्पन्न। अरे जिन कलन तारण तरण का सूत्र है, कलन कलियो, अरे कमल पे कमल, कली कली का खिल जाना। अपने आत्म ध्यान में रोम रोम का रोमांच होना। ये जय जयकार की जो परिणति आ रही है, जय जयकार रमण स्वभाव, यही तो इन शक्तियों का उद्घोष है। ये है कलन कली अनंत जिन स्वभाव। इसी सरलता से इस आराधना का मार्ग कहा गुरुदेव, तारण तरण जिन तारण तरण उत्पन्न अर्क विंद स्वभाव। सब गुरु प्रसाद। अपना अहम में कुछ नहीं, अपने अहंकार से ये अगोनी नहीं हो रही, ये तारण तरण प्रसाद से अगोनी हो रही है। अपना अहंकार तो इस अगोनी को स्वीकार भी नहीं करता। अहंकार धुला है, गुरु समर्पण का भाव आया है। तो देखो कल गुप्त कमल पे 6 अगोनी प्रकट हुई, प्रकाश ने उदय लिया, 6 अर्क उदित हुए। आज नाभि कमल पे 6 अगोनी हो रही हैं, कोण प्रकाश जगमगा रहा है और 6 अर्क उत्पन्न हो रहे हैं। देखो चेतन अर्थ सी अर्क की अगोनी चल रही है। अब तुम क्या सोचते हो ये अर्थ सी अर्क अकेला आता है? अरे नहीं, ये अर्थ ही अर्क अपने साथ अपने मित्र को लेके आता है। क्या है इसका मित्र? कौन है इसका मित्र? अरे अर्थ सी अर्क का मित्र है विंद सी अर्क। जैसे ही ये तीर्थ में रतन शक्ति उत्पन्न होती है, रतन त्रय जन्म लेते हैं, ओमकार में, यमकार में, शियमकार में ध्रुव चेतन बोध शक्ति का नाद होता है। वैसे ही आत्मा अपने निर्विकल्प विंद पथ के अनुभव में निमग्न होने के लिए सराबोर होती है। अरे विंद सी अर्क निर्विकल्प आत्म चेतन शक्ति प्रकाशित होने लगती है। देखो अर्थ सी अर्क अपने साथ विंद सी अर्क की ज्योति को लेके आया है। ये आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। अपनी निर्विकल्प ज्योति शक्ति को व्यक्त करने के लिए अपने नाभि कमल पे विंद सी अर्क की अगोनी है आत्मा। इस अगोनी का उत्सव नहीं करोगे? इसकी अगोनी नहीं करोगे क्या? अरे 3 लोक में विंद में निर्विकल्प सुख धाम, 3 लोक में शुद्ध विंद में निर्विकल्प सुख धाम और अद्भुत ये चेतन प्रकाश। देखो आत्मा अद्भुत ज्योति, ये ज्ञान प्रकाश देखो, अद्भुत ज्योति ये अनंत चतुष्टय की आभा देखो, अद्भुत ज्योति ये केवल ज्ञान की सत्ता देखो, अद्भुत ज्योति ये परम ज्ञान विज्ञान में स्वभाव देखो, अद्भुत ज्योति ये केवल ज्ञान विंद पद देखो। अब तो स्वीकार कर लो, विंद सी अर्क की अगोनी आ गई है। अब तो हृदय समोषण में अंगीकार कर लो, अंतर आत्मा से कह दो कि मैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव विंद निर्विकल्प स्वानुभूति में शक्ति विंद स्थाने तिष्ठन्ते, विंद स्थान में तिष्ठा हुआ हूँ, निर्विकल्प आनंद में विलीन हूँ, निर्विकल्प आत्म ज्योति में जगमगाता हुआ केवल ज्ञान सूर्य हूँ। मैं इस शरीर बोध से भिन्न निर्विकल्प आनंद में लवलीन हूँ, शुद्ध निर्विकल्प आनंद में लवलीन, शुद्ध निर्विकल्प आनंद में लवलीन। अब तो स्वीकार कर लो अपने विंद पथ को चेतन,
स्वीकार कर लो, न जन्मा न मृत्यु, न रोग न शोक, न संकल्प न विकल्प, न उत्पत्ति न क्षिपति, आवागमन से रहित, स्वयं में ही स्वयं स्थिर। स्वीकार कर लो आत्मा, स्वयं में स्वयं प्रकाशित। ये विंध्य सी अर्क मेरी ध्रुव निर्विकल्प परिणति है। इस ध्रुव निर्विकल्प परिणति का काम अपने वीतराग पद को अपनी दृष्टि में रखना है। बस आत्मा को एक बिंदु पे केंद्रित करना है कि मैं निर्विकल्प चेतन ज्योति हूं। आत्मा को एक बिंदु पे टिका के रखना इसका कार्य है। एक बिंदु, दूसरे कोई बिंदु पे विचार नहीं करने देती है परिणति। एक बिंदु पे टिका के रखती है, एक बिंदु पे केंद्रित करती है पूरी शक्ति को। एक अखंड अभेद विंध्य शक्ति पे पूरी आत्म चेतना को एकत्रित कर देती है विंध्यसी की शक्ति। विंध्यसी का काम ही है अपने आप को बिंदु रूप में पूरे ज्ञान सिंधु को समेट लेना कि आहो ये निर्विकल्प चेतना ही मेरा स्वभाव है। पूरे ज्ञान सिंधु को इस बिंदु में समेट के अनंत निर्विकल्प शक्ति की ओर केंद्रित करती है ये विंध्यसी अर्क की ज्योति। देखो आत्मा, अब तो विंध्यसी अर्क की अगोनी भी हो गई है। 6 अर्क प्रकाश, दीप्ति सुदीप्ति, अभय सुर्क, और ये अर्थ और विंद, ये 6 के 6 सूर्य जगमग 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 जगमग, कोण प्रकाश अनंत ध्रुव प्रवेश। ये अनंत प्रकाश में अपने ध्रुव चेतन अनंत ज्योति के गहरे प्रकाश में निमग्न कर रहा है। ये विंध्यसी अर्क की अगोनी आत्मा को एक केंद्र बिंदु में निमग्न कर उसे अपने ही अनंत अरूपी रूप में, सहकार रूप अपने ज्योति स्वभाव में ठहरने के लिए प्रेरित कर रही है चेतन। स्व में ठहरने का उद्घोष हो गया है। अब अंतर शक्तियां कह रही हैं कि तुम बाहर रुकने वाले द्रव्य नहीं हो, बाहर परिणति तुम्हारी जाएगी, ऐसा अब तुम्हारा स्वभाव नहीं रहा। इस आत्म एकाग्रता से, इस ध्यान विधि से जो तुमने ज्ञान भाव को प्रगटाया है, उन ज्ञान भाव में जो अर्कों का उदय हुआ है, ये अर्कों की परिणति तुम्हें बाहर आने देगी। ये परिणति तुम्हें सारी अनंत काल तक अनंत अमृत कलशों की अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में डुबा के रखेगी। परमानंद विलासी अगम अतः ज्ञान समुद्र के विलास में मुझे ले चल अतः अगासी, अतः ज्ञान सागर में डुबा के रखेगी। ये अर्कों की परिणति परमानंद के ऐसे अतीन्द्रिय अमृत कुंभ में डुबाएगी जहां से तुम्हारी चेतना लौट के कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा अतः ज्ञान सागर, ऐसा अतः विराट ज्ञान सागर, ऐसी अतः अनंत विराट शुद्ध चेतना। चेतन नाभि कमल पे 6 अर्कों की अगोनी हो रही है। कोण प्रकाश फट रहा है, करोड़ों सूर्यों सम तेज प्रकाशमान हो रहा है। कर्म कालिमाएं भय सल चिंताएं सबका दमन हो चुका है। स्फटिक मणि के समान जगमगाता हुआ चेतन सूर्य, चेतन चिंतामणि, ये अर्क विंद पद हिल रहा है। अब तो कमल कर्ण हसी पूछन लागे। ये कर्ण की अर्थात कर्णावती शक्ति कमल अपने कमल भाव से पूछ रही है, अब काय की आकुलता है चेतन, वन रमण पावे। अब तो आत्मा में रमण करो और मुक्त हो जाओ। अब तो परम पारणामिक भाव से कमल भाव, अपना ये कमल कह रहा है कि परम पारणामिक भाव और कमल गायक भाव की मुलाकात हो रही है। परम पारणामिक भाव से कमल भाव पूछ रहा है, कमल भाव से परम पारणामिक भाव कह रहा है कि अब काय की आकुलता है,
ओम रमण, अपने में रमण करो और सिद्धि की महासंपदा का विलास पाओ चेतन। अब तो ज्ञायक भाव परम पारणामिक भाव से मिल रहा है। मुक्ति, महामुक्ति, ज्योति मुक्ति, उत्पन्न मुक्ति, अनंत चतुष्टय उत्पन्न स्वभाव, कोर कोर प्रकाश, अनंत प्रकाश। करो चेतन, अघोनी में शामिल हो। हृदय स्थाप तिलक महोत्सव का आगाज हो रहा है। 6 अर्क सी ज्योति जगमगाई है। भीतराग पद स्थापित है। तारन तरन जिंदेव की वाणी खिल रही है। अर्क विंद रत्नात्रय के छत्र है। भाव के चमर डर रहे हैं। शुद्ध भाव चमर रूप में है और चारों तरफ आनंद की वर्षा है, रत्नों की वर्षा। देखो ये परम वीतराग दैत्यमान ज्योति गुप्त कमल, गुप्त शक्ति से, नाभि कमल अपनी अनंत नाभि कोण शक्ति से, दोनों कमल एक साथ कैसे सुशोभित हो रहा है। देखो ये 24वीं अर्क की अनुमोदना का क्रम चल रहा है। 24वीं अर्क एक अभेद ज्योति में एक साथ प्रकाशित होते जानने में आना है। देखो ये 12 अर्क तो एक साथ एक डोर में अपनी हृदय रूपी डोर में बन चुके हैं। ये देखो 12 अर्क तो एक साथ जगमगाते हुए जानने में आ रहा है। 24 एक साथ दिखेंगे। तुम अनंत के अनंत प्रकाश को स्वीकार तो करो, अनंत की अनंत इस ज्योति को स्वीकार तो करो। इन अर्क से हृदय रमणता से डोर बंधेगी चेतन, क्योंकि कल हृदय समोषण रूप हृदय कमल आला है। 8 पंखड़ियों पे 8 सूर्य जगमगाएंगे। ये डोर नहीं, कल बंधेगी हृदय से गहरी डोर, गहरी डोर बंधेगी चेतन। ये 3 कमल कल एक साथ शोभायमान जगमगाएंगे। जगमगा तो उदय तो पहले ही हो गए, जगमगा तो अभी भी रहे, लेकिन और गहरे अभ्यास के साथ इनका आनंद और बहुमान किया जाएगा। अर्थात कल फिर से इनकी अगोनी है। जगमगा तो रहे हैं लेकिन कल इनमें अगोनी का प्रोग्राम है, अगोनी का महोत्सव है चेतन। अब तो विश्वास करो। देखो गुप्त कमल की शोभा चल रही है, नाभि कमल की शोभा उत्पन्न हो रही है, लेकिन खिंचाव कहाँ हो रहा है? विंद कमल में। सिद्ध आकृति कहाँ झलक रही है? विंद कमल में। आज्ञा चक्र कहाँ जगमगा रहा है? विंद कमल में। प्रकाश कहाँ दिख रहा है? विंद कमल में। ऊर्जा कहाँ केंद्रित हो रही है? विंद कमल में। कर्माट कहाँ महसूस हो रही है? गुप्त में या नाभि में या हृदय में? ऐसा कहाँ लग रहा है कि तेज एकदम तप गया, एकदम प्रकाश से तप गया हो शरीर? ये ऊर्जा कहाँ महसूस हो रही है चेतन? जहां तुम्हें ऊर्जा का महसूस हो रही है वो शक्ति तुम्हारी खिल रही है। जहां तुम्हें गर्माहट पैदा हो रही है वो शक्ति तुम्हारी जगमगा रही है चेतन। वो हिस्सा तुम्हारा अंदरूनी हिस्सा वो चेतन के प्रकाश से गर्म हो रहा है। गर्म जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रकाश के साथ ताप भी होता है, जैसे इन अंतर शक्तियों के उदय होते ही प्रकाश के साथ ताप, ऊर्जा रूप ताप भी होता है। वो ताप महसूस होता है, वो प्रकाश भी महसूस होता है चेतन आत्मा। खिंचाव भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई ज्वाला जल गई हो, दिव्य ज्वाला। इस ठंड में भी अंतर से गर्माहट कौन ने लाके रख दी चेतन? चैतन्य शक्ति का प्रकाश, अनंत चैतन्य में शुद्ध प्रकाश, अनंत चैतन्य में शुद्ध प्रकाश, अनंत अनंत चैतन्य में शुद्ध प्रकाश,
अनंत अनंत चैतन्य में शुद्ध दिव्य प्रकाश। हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो चेतन, यह आत्म तारण तरन जिन समोषण में एकाग्र होने से 36 अर्घ प्रसाद, अब हुआ विश्वास कि ध्यान क्या शक्ति है। अब जाना तुमने कि ध्यान की महिमा कैसी है। अब समझ में आया कि ध्यान अंधकार का नाम नहीं है। आंख बंद करते से अंधकार दिखने लगता है, उसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान इन कमल भाव पे अर्क स्वभाव के प्रकाश रूप परिणतियों के उदय होने का नाम है। ध्यान से डरते थे चेतन, आज ध्यान सबसे प्रिय साधन है। ध्यान से भयभीत होते थे, आज ध्यान ही मोक्ष मार्ग में सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान के नाम से घबराने वाले चेतन, देखो आज तुम्हारी दशा देखो। आज ध्यान तुम्हारे लिए इतना इष्ट है कि 2-3 घंटे भी यदि इन अर्कों का समोषण में ध्यान विज्ञान की ज्योति को जलाया जाए तो 3 घंटे भी आसन ना छोड़ा जाए। आज ध्यान इतना प्रिय है, जहाँ ना बुद्धि का विकल्प, ना विचार की धारा, जहाँ ना कोई खींचातानी है, ना जहाँ कुछ करने और धरने का काम है। पूर्ण अकर्तृत्व का बोध कराता है, जहाँ करना नहीं रहता, कराना नहीं रहता, जहाँ कुछ पाना नहीं रहता, जहाँ कुछ खोना नहीं रहता, जहाँ मात्र ध्यान रहता है। बस मैं ध्रुव चैतन्य, मैं निर्विकार ब्रह्म चैतन्य ज्योति, अरहंत सर्वज्ञ परमात्म शक्ति, जहाँ मात्र ध्यान रहता है। ध्यान 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 ध्यान, कलन 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 कलन, ये है कमल कलन जिन बिंद स्वभाव। अब क्या रह गया शेष चेतन। नाभि कमल में अगोनी अपना काम कर रही है, अर्क कोण प्रकाश को जगमगा रही है। गुप्त कमल की अगोनी पे अपना महोत्सव उठ रहा है, कोण प्रकाश जगमगा रहा है। ये करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे प्रकाश में ये जीव आत्मा अपनी अंतर शक्ति को देख के हर्षायमान हो रहा है। इसके चेहरे की उदासी ध्यान का नाम सुनते चली जाती है। इसके चेहरे की बुद्धि की आकुलता अर्क स्वभाव को सुनते ही विला जाती है। सारी चिंताएं सिर्फ अर्क कह दो बस की अर्क, चिंताएं आकुलताएं विकल्प ऐसे विलाते हैं जैसे कि अनंत काल के लिए छूट गया। सिर्फ इससे कह दो कि चलो अर्क का ध्यान करने चलते हैं। विकल्प विषय इंद्रिय विषय वेदन रोग शोक पीड़ा ऐसे विलाती है जैसे कि साफ खत्म हो गया। सिर्फ कह दो कि 36 अर्क की अनुमोदना करना है। अरे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने अमृत प्याले खोल दिए हो, किसी ने अमृत के भंडार खोल दिए हो, किसी ने अनंत प्रकाश को खोल दिया हो। सारी कुबुद्धि अज्ञानता इस समय ऐसी भागती है जैसे कि कभी थी नहीं। इसे कहते हैं ध्यान की ज्योति। ध्यान श्रद्धान और ज्ञान की जो निर्मलता होती है वो चर्चा से घिसने में 3 काल में नहीं होती। चर्चा एक सहज माध्यम है चेतन, ध्यान एक श्रेष्ठ माध्यम है। श्रेष्ठ माध्यम से जो सिद्धि है वो सहज माध्यम से नहीं है। हाँ, सहज माध्यम से प्रारंभ है और श्रेष्ठ माध्यम से पूर्णता। अंतरोन्मुख ही अपना गमन करो चेतन, एकाग्र में अपनी ज्योति में रमण करो। अपना आत्म समोषण प्रकाश में उत्पन्न है। अपना अंतर ज्योतिर्मय समोषण प्रकाश में उत्पन्न है। कम से कम 10 मिनट तो और अपने अवलंबन से स्वयं बैठो। क्या जल्दी है चेतन, दुनिया तो अपने हिसाब से परिणमित हो रही है। और एकाग्रता से बैठो। ऐसे महोत्सव कहाँ मिलते हैं, ऐसा आनंद कहाँ मिलता है, ऐसा प्रकाश कहाँ मिलता है, ऐसा तारण तरण समोषण कहाँ मिलता है। अरे अपनी आत्म ज्योति को छोड़ के संसार के काम
और हो जाएंगे 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अरे जितनी देर बाद होनी होगी व्यवस्था बन जाएगी। तुम्हें ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा चेतन, ऐसी वीतरागता कहाँ मिलेगी, ऐसा प्रकाश कहाँ मिलेगा, ऐसी ज्योति कहाँ मिलेगी। सब कुछ छोड़ दो इस ज्योति के आनंद में, सब कुछ त्याग दो इसके अमृत रसास्वादन में। अरे सारे विकल्प छोड़ दो, सब नश्वर है, घर पुत्र परिवार सबकी चिंता भुला दो। इस आनंद का वैभव कहाँ मिलेगा दोबारा चेतन। चलो अब शब्दों को शून्य करते हैं, इस भाषा वर्णा के संबोधन को छोड़ते हैं और अब दिव्य ध्वनि को सुनना प्रारंभ करते हैं। देखो विंद सी अर्क की आवाज सुनाते हैं आज तुम्हें, कि अर्थ में ओमकार में हिमकार में श्रीयंकार की ज्योति की आवाज सुनाते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाते हैं जिसे सुनते ही तुम्हारे अंतर में सम्यक्त का ऐसा वीर, ऐसी अनंत वीर में चेतना उछलेगी कि जिस वीर में चेतना में तुम ऐसे रोम रोम से तार तार आनंद में हो जाओगे कि कभी ध्यान छोड़ने का भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। अनंत वीरवान अपना अनंत वीर उछालते हैं। अभी आली देखो, देखो इस 6 अर्क कमल के बीच से क्या क्या फटने वाला है। ये फटेगा ऊर्ध्व स्वभाव, यही तो हृदय कमल में जाएगा। क्या जगमगाएगा चेतन, सावधान। स्व से स्वावलंबन में जाने के लिए इस नाभि कमल से एक शक्ति फटने वाली है और यही ज्योति कोर प्रकाश से प्रफुल्लित होती हुई यही ज्योति हृदय कमल में प्रवेश करेगी चेतन। देखो कौन सी शक्ति फटने वाली है। सहज अर्क 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 ब्रह्म, ये ब्रह्म में चेतन ज्योति ऊर्ध्व होती हुई यही हृदय कमल में प्रकाश करेगी चेतन। ब्रह्म का उदय हो गया है। आज से तुम अहम ब्रह्मास्मि की अनंत गर्जना में किलित हुए। ये गर्जना तुम्हारे हृदय से कभी नहीं बुलाएगी आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, अहम ब्रह्मास्मि गर्जना सिद्धोहम तुम्हारे अंतर से कभी नहीं बुलाएगी। ये नाभि कमल का उदित हुआ ब्रह्मास्मि सिद्धोहम अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश, अपना प्रकाश। अब इस संबोधन से परे ब्रह्म ज्योति में ले स्वयं के संबोधन से, स्वयं की दिव्य ध्वनि से स्वयं में एकाग्र हो चलो चेतन।